हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हेड या टेल। यानी ये पाइथन के अंदर जो पांडास होते हैं, अपने पाइथन पांडास होते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन है हेड या टेल। तो हम देखते हैं कि जो हेड या टेल फंक्शन है इसका टास्क क्या है, ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेड। आप हेड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेड का मतलब ऊपर का हिस्सा। द हेड फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द फर्स्ट एंड रोज, यानी जो टॉप से कितनी रोज को शो करना है, ये इसका काम है। किस में से कर सकता है? ये सीरीज में से कर सकता है या डेटा फ्रेम में से कर सकता है। दिस फंक्शन रिटर्न द फर्स्ट एंड रो फॉर द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द पोजीशन। आप सिंटेक्स देखिए, डेटा फ्रेम डॉट हेड और सेल्फ, यानी कितने भी n इक्वल टू 5, यानी कुछ भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यू को शो करता है अगर आप हेड के फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते तो। देखिए हमारे पास क्या है, हमने इंपोर्ट numpy एज np लिया, इंपोर्ट पांडा एज pd लिया हमने, ओके। और हमने देखिए डेटा फ्रेम में कुछ डिक्शनरी लिए, जैसे एनिमल हमारा एक कंटेनर हो गया, यानी कॉलम का नाम, और उसके अंदर क्या होगा, स्नेक, बैट, टाइगर, लॉयन, फॉक्स, ईगल, शार्क, डॉग, डियर, ये हमने लिया डेटा फ्रेम में। और हमने डेटा फ्रेम को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आता है। आउटपुट में हमारे पास देखिए डेटा फ्रेम आता है कैसे, एनिमल्स के सारे नेम आ गए, स्नेक, बैट, टाइगर, ये सब। और जस्ट फ्रंट में इनके क्या एड्रेसेस आ गए। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे एड्रेसेस हैं। अब यहाँ पे हम जरा 5 एलिमेंट यानी 5 लाइन को हमें शो करना है, हम देखना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप डेटा फ्रेम डॉट हेड लेते हैं विदाउट एनी वैल्यू, तो ये बाय डिफॉल्ट 5 रोज टॉप के शो कर देगा। कौन से? स्नेक, बैट, टाइगर, लॉयन, फॉक्सेस को। देखिए यहाँ पे हमने हेड लिया, तो हेड में ये क्या करेगा, अगर कोई वैल्यू मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी फिक्स होती है, 5 बाय डिफॉल्ट। याद रखिएगा, अगर 4 होगी, अगर सपोज आपकी लिस्ट में या डेटा फ्रेम में 4 है, तो ये 4 को शो कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 होती है और आपके लिस्ट में या डेटा फ्रेम में सिर्फ 4 रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए 8 रिकॉर्ड है। तो 8 रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ डेटा फ्रेम डॉट हेड मेंशन करते हैं विदाउट एनी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, उस डेटा फ्रेम में से 5 वैल्यू को शो कर देगा। तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, एनिमल, और ये स्नेक, बैट, टाइगर, लॉयन, फॉक्स है। अब यहाँ पे जस्ट सपोज कीजिए कि अगर हम कोई वैल्यू दें किसमें, हेड के अंदर। अब क्या हमने हेड में 3 दे दिया, तो ये सिर्फ 3 रो को मेंशन करेगा टॉप लेवल से, स्नेक, बैट एंड टाइगर। तो देखिए हमारे पास डेटा फ्रेम है और डेटा फ्रेम में से क्या मेंशन करेगा, स्नेक, बैट एंड टाइगर, क्योंकि हमने हेड में कितना दिया है, 3। तो ये बोलेगा डिस्प्ले द फर्स्ट लाइन एंड 3 इन दिस केस, यानी अगर आपने 3 लिखा तो 3 ही वैल्यू शो करेगा टॉप। अब हम बात करते हैं टेल की। टेल का आप समझ गए कि हेड ऊपर है, टेल बॉटम को कहते हैं। तो ये क्या शो करेगा, नीचे की लाइन के एंड रोज को। द टेल फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द लास्ट एंड रो। सेम एज इट इज, फॉर्मूला भी वही है, बस हेड की जगह क्या लग जाएगा, टेल। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमारे पास ये क्या आ गया, डेटा फ्रेम आ गया जिसके अंदर हमारे पास 8 वैल्यूज है, सेम एज इट इज। और फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम 5 लाइन शो करना चाहते हैं, 5 लाइन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। हमने डीएफ लिया, यानी डेटा फ्रेम डॉट टेल लिया, टेल के अंदर कोई वैल्यू मेंशन की नहीं। तो जिस तरीके से हेड बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यू लेता है, उसी तरीके से टेल भी 5 वैल्यूज को बॉटम से मेंशन करेगा। तो देखिए 8 7 6 5 एंड 4, फॉक्स, ईगल, शार्क, डॉग, ये देखो नीचे से बॉटम से शो करेगा। जो एड्रेस है वो उसके सामने मेंशन कर देगा। यहीं पे सेम एज इट इज हमने कहा डिस्प्ले द फर्स्ट एंड लाइन, यानी अब हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, ठीक है, या 3 इन द केस या 4 इन द लाइन। चलो हमने इसमें 4 टेल में 4 डाल दिया, ठीक है, 4 डाल दिया, तो ये बॉटम से 4 वैल्यू को शो करेगा। तो डेटा फ्रेम में देखिए नीचे से 4 वैल्यू, यानी 5 6 7 8, ये हमारी क्या है, एड्रेसेस है, और उनके सामने ये वैल्यूज है। यहाँ पे देखिए हेड एंड टेल में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि हेड का मतलब ये हेड पोर्शन शो करेगा और टेल का मतलब
वो बॉटम के पोर्शन को शो करेगा। इनके शो करने के भी 2-3 तरीके हैं। कैसे? हम इनके अंदर एक एक न्यूमेरिकल हम एंटर करेंगे और उन न्यूमेरिकल पे हम सारे के सारे जो टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम पहले हेड फंक्शन लेते हैं, जो हेड यानी ऊपर वाले हिस्से का पूरा एलिमेंट शो करता है। कैसे? जब सपोज कीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसके अंदर हमने एक लिस्ट ले ली पाइथन के अंदर। सपोज कीजिए 3, 4, 5, 6, 7 हमने एक लिस्ट ले ली। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी लिस्ट ले ली, सेम यही। ओके, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे भी हमारी लिस्ट आ गई। अब देखिए ये लिस्ट हमारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारी पाइथन में, सेम एज इट इज। तो अगर आपको इसके अंदर हेड एंड टेल फंक्शन यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? तो देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया numpy को। ओके, numpy लिया और एस np ले लिया। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन हेड एंड टेल कहाँ मिलता है? हेड एंड टेल मिलता है पांडा में। ओके, तो पांडा लाइब्रेरी जिस तरीके से हमने numpy लाइब्रेरी पाइथन में ऐड की है, वैसे हमें पांडा लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और ये दोनों हो गए। ओके, सारी फाइलें हमें मिल गई। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी ये लिख देंगे क्योंकि हमें टेल फंक्शन यूज करना है। इंपोर्ट, फिर जो हमारी ये फाइल है हम नीचे ले लेते हैं। हमने लिया x इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7। सेम एज इट इज हमने टेल में भी ले लिया। ओके, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों सेम एज इट इज प्रोग्राम है। हमें इसके अंदर हेड फाइंड आउट करना है, इसमें टेल फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? ये तो लिस्ट है और आपको जो हेड फाइंड आउट करना है वो तो हम सिर्फ पांडा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पांडा में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? वो है सीरीज। तो आप जानते हैं कि सीरीज कैसे बनता है। हमने सीरीज के लिए हमने एस लिया और हमने पांडा को कॉल किया और पांडा का फंक्शन कौन सा है? सीरीज लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया एक्स। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। हमें सीरीज बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको क्या चाहिए? टेल का एरिया चाहिए, सीरीज। ओके, और हमने यहाँ पे एक्स कर दिया। चलो हमारी सीरीज बन गई। अब सीरीज बन गई। अब सीरीज के बाद अब आपको चाहिए, क्योंकि हम अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो प्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कैसे आएगा? अगर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एस, ओके, जैसे ही आपने सीरीज प्रिंट किया, ओके, तो सीरीज प्रिंट करते ही तो देखिए हमारा क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और इनके सामने इनका एड्रेस 0, 1, 2, 3, 4। ये तो फैक्ट है, यही आंसर आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? हम अपने इस आंसर को हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि जो हमारा ये आंसर है ये फिक्स है, क्योंकि चाहे आप टेल निकालो चाहे हेड निकालो तो ये हमारा आंसर फिक्स है, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने सेम ले रखी। तो 3, 4, 5, 6, 7 और इसका एड्रेस 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये हमारा आंसर सीरीज के अकॉर्डिंग है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले हेड। अगर हमने यहाँ पे सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया h, ओके, और आपको जो हेड है वो किस पे निकालना है? ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज कहाँ है? एस में। तो हमने कहा कि जो हमारा एस है जिसके अंदर हमारी सीरीज बन के आई है, यानी ये हमारा एस है। एस पे हमें कौन सा फंक्शन लगाना है? हेड। अगर आप ये करते हैं और प्रिंट एच करते हैं तो देखिए हेड बोला है तो इसका ये नहीं बोला कि हेड में कितने हिस्से होंगे। जब आपके पास ये फंक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना दिया हुआ हो तो आपका जो सीरीज का आंसर है वो एक्यूरेट ऐसे ही प्रिंट होगा, यानी हमारा यही आंसर आएगा। और सेम एज इट इज अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल टी ले लिया और इधर हमने कहा कि जो सीरीज है उसका हमें क्या निकालना है? टेल निकालना है। ओके, और हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट टी। तो क्या टेल के अंदर भी हमने कोई नंबर दिया है? नहीं दिया। तो हमारा आंसर कंप्लीट यही आएगा, यानी पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी। बट अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, जस्ट सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 3 दे दिया, ओके, और यहाँ पे भी आपने 3 दे दिया टेल में और हेड में, तो हम पहले हेड को देखते हैं। हेड में 3 वैल्यू, तो पाइथन में जो आपके इसके अंदर मेंशन किया गया है 3, तो ये टॉप से
3 नंबर फाइंड आउट करके आंसर शो करेगा। तो इसके हिसाब से आपका टॉप 3 कौन सा है? 1 2 3। तो आपका आंसर आएगा 3 4 5 और इसका एड्रेस 0 1 एंड 2। हमारा ये आंसर आएगा, ये वैल्यू और ये एड्रेस, वो भी किसके अकॉर्डिंग? हेड के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपने 3 नंबर टॉप से मांगा है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या मांगा है सीरीज में से? टेल का 3 वैल्यू, यानी टेल का मतलब बॉटम से 3 वैल्यू। तो बॉटम की 3 वैल्यू कौन सी होती है? 1 2 3। ओके, गॉट इट। तो हम इनको उठाएंगे और हम अपने आंसर में लिख देंगे 5 6 7 और इनका एड्रेस क्या है? 2 3 4। ओके, तो ये हमारा टेल के 3 आंसर है, क्योंकि हमने टेल्स में से 3 वैल्यू मांगे। तो नीचे से हमारे 3 वैल्यू आ गई, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है? टेल होता है, ऊपर वाला हेड होता है। बट अगर हमारे पास जो सीरीज है उस सीरीज से कहीं ज़्यादा अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए, अगर सपोज की देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू कितनी है? 5 है। हमने यहाँ पे लिख दिया 7। ओके, सेम एज इट इज 7। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हम डिमांड ज़्यादा की करें और हमारे पास क्वांटिटी कम हो, तब क्या होगा? कुछ नहीं करना। आपको मालूम है टॉप से हेड क्या कह रहा है? 7 वैल्यू टॉप से शो करो। तो ये कह रहा है 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई, 6 7 तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो भी आपका जो सीरीज में आंसर है वही का वही शो होगा। और सेम एज इट इज टेल में भी आ जाओ। टेल में 7, नीचे से काउंट करो 1 2 3 4 5 ही आ गए, ऊपर कोई वैल्यू है नहीं। तो अगर कोई वैल्यू ना हो तो जो आंसर है वैसे ही लिख दो। ऊपर हमें कोई नन या नल एम्प्टी कुछ नहीं लिखना, जो बाकी की हमें वैल्यू ना मिली हो। ओके, तो आपका आंसर ये आएगा। हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे और numpy इंपोर्ट करेंगे एज np। साथ में हम क्या करेंगे? इंपोर्ट pandas pnd pandas, और पांडा का भी हम एक निकनेम रख देंगे। क्या करेंगे? pd। फिर हमने जस्ट सपोज कीजिए हमारे पास एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट में वैल्यू कौन सी है? सम। हमारे पास कुछ ये वैल्यू है 3 4 5 6 7। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक सीरीज बनानी है। तो हमने सीरीज लिया और सीरीज के लिए हमने क्या किया? pd डॉट सीरीज फंक्शन कॉल करेंगे और अंदर हमने अपनी लिस्ट डाल दी और इधर क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। प्रिंट किसको? एस को। तो देखिए जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास देखिए 3 4 5 6 7 ये वर्टिकल आ गया, उनके सामने इनका एड्रेस आ गया 0 1 2 3 4 एड्रेस आ गया। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारी सीरीज आई है इसके अंदर से हमें से टॉप वैल्यू देखनी है या कुछ टॉप 3 देखनी है या सारी की सारी वैल्यू देखनी है। कैसे देखेंगे? तो हमारे पास एक फंक्शन है। सपोज कीजिए हमने एच एक कंटेनर लिया और फंक्शन में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास सीरीज आई है उसमें हम हेड फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे प्रिंट एच। ओके, तो देखिए सीरीज के अंदर हमने क्या किया? हेड फंक्शन को अप्लाई किया। तो हम जैसे ही इसके अंदर यूज करते हैं हेड फंक्शन, तो देखिए रन करने के बाद क्या आंसर आएगा? जिस तरीके से सीरीज के जो सारे के सारे आंसर हैं वैसे ही हेड में भी सारे आंसर आएंगे। कब आएंगे? जब हेड के अंदर कोई वैल्यू नहीं। सपोज कीजिए हेड में हमने 3 वैल्यू डाल दी। आपने कहा कि मुझे हेड के से टॉप के 3 वैल्यू देखने हैं पाइथन में। जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास सीरीज आ गई और सीरीज में से टॉप 3 वैल्यू शो हो गई। टॉप 3 काउंट कीजिए 1 2 3, ये टॉप 3 है तो ये टॉप 3 को शो कर दिया। किसने किया? हेड फंक्शन है। सपोज कीजिए आप इसके अंदर 2 लिखते हैं और जैसे अगर रन करते हैं अगेन 2 वैल्यू आई 0 और 2। जब सपोज कीजिए हमारे पास 5 ही वैल्यू है, अगर आपने इसके अंदर 10 वैल्यू डाल दी कि हमें टॉप से 10 देखनी है, आप कहोगे टॉप से 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यू है। लेकिन जैसे आप रन करते हो तो जितनी वैल्यू अवेलेबल है वो उतनी ही शो करेगा, बाकी की तो एम्प्टी है, नल है, कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो शो नहीं करेगा। और ऐसे ही अगर आपने सपोज कीजिए यहाँ पे हमने टेल लिया और टेल में यूज कर लिया, तो देखिए टेल में भी अगर आप लिखते हैं टेल सीरीज में, सीरीज हमारी यही की यही सीरीज है, अगर आपने टेल लिखा तो टेल क्या करता है? सारी की सारी वैल्यू शो कर देता है क्योंकि आपने कोई पोजीशन तो बताई नहीं। ठीक है, तो टेल के अंदर ये एरिया ब्लैंक है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू शो कर देगा। लेकिन आप कह रहे हैं मुझे नीचे से 2 वैल्यू चाहिए, टेल का मतलब बॉटम से 2 वैल्यू चाहिए। तो जैसे आप रन करते हो बॉटम से 2 वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो गई। अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 वैल्यू मेंशन हो जाएगी। देखिए नीचे से बॉटम से, क्योंकि देखिए 7 6 5 तो 3 वैल्यू। और यहाँ पे भी अगर आपने 10 कर दिया तो
10 तो आप कहेंगे कि 10 तो हमारे सीरीज में है ही नहीं, हमारी सीरीज में कितनी है, सिर्फ 5 वैल्यूज। तो जैसे ये नीचे से काउंट करेगा तो नीचे से जितनी वैल्यू काउंट होती है वो उतनी शो कर देगा, बाकी को सब अवॉइड कर देगा। तो हेड क्या शो करता है, हेडिंग से वैल्यू शो करना, और टेल क्या करता है, बॉटम से वैल्यू को शो करना। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यू में।